Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस और रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन में सीरीज पैरेलल में क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, रेजिस्टिविटी, इन सब टर्म्स को पढ़ लिया। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल पावर। आज की जो टॉपिक है, इस वीडियो की जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति। ये क्या होता है? ये वर्क डन को बताता है। शक्ति क्या है, पावर क्या है? किसी मशीन द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन होता है, वर्क किया जाता है, उसी वर्क डन को उस मशीन की पावर है। या कोई व्यक्ति हो, मनुष्य हो, पर यूनिट टाइम में वो जितना काम कर देता है, वर्क डन कर देता है, वही उसकी पावर कहलाती है। अब यहाँ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के केस में द वर्क डन या इन पर यूनिट टाइम और द एनर्जी कंज्यूम्ड इन पर यूनिट टाइम बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक पावर। द वर्क डन in per unit time or the electrical energy consumed in per unit time by an electrical appliance is called electrical power। किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस द्वारा पर यूनिट टाइम में जितना एनर्जी कंज्यूम किया जाए या उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑपरेट करने में पर यूनिट टाइम में जितना वर्क डन हो, उसी वर्क डन को ही पावर कहते हैं। इफ W joule work is done in time t, then power P equal to W upon T। पावर को किससे डिनोट करते हैं? W से, सॉरी P से। पावर को किससे डिनोट करते हैं? P से। और वर्क डन को W से और टाइम को T से, यानी पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एक फार्मूला और बनेगा, ये वर्क डन के टर्म में लिखेंगे। अगर एनर्जी कंज्यूम्ड के टर्म में लिखेंगे तो P इक्वल टू E अपॉन T। ये दोनों फार्मूले ही पावर के हैं। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, ऐसे कह लीजिए। यानी अगर एनर्जी कंज्यूम्ड दिया है तो P इक्वल टू E अपॉन T, और वर्क डन दिया है तो P इक्वल टू W अपॉन T। ये वर्क डन के टर्म में है, ये एनर्जी कंज्यूम्ड के टर्म में है। इसकी यूनिट क्या होगी? वर्क डन की यूनिट जूल होती है और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट जूल पर सेकेंड। और एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है और टाइम का सेकेंड, तो चाहे E अपॉन टी हो चाहे W अपॉन टी हो, दोनों फार्मूलों के रिस्पेक्ट में जूल पर सेकेंड ही लिखेंगे। और इस रेशियो को, जूल पर सेकेंड को, वाट भी कहते हैं, विच इज आल्सो कॉल्ड
वाट। ये साइंटिस्ट जेम्स वाट के नाम पे रखा गया है। जेम्स वाट के ऑनर में, सम्मान में, जूल पर सेकेंड को वाट भी कहते हैं। यहां इसे डब्ल्यू से डी करते हैं। अब डेफिनेशन ऑफ 1 वाट। वन वाट की डेफिनेशन क्या होगी? सिंस P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। अब इफ W बराबर 1 जूल एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड, देन P इक्वल टू 1 वाट। अब अगर वर्क डन को 1 जूल लिया जाए और टाइम को 1 सेकेंड लिया जाए तो पावर क्या होगी? 1 वाट होगी। अब डेफिनेशन क्या बनेगा? इफ 1 जूल वर्क इज डन फॉर 1 सेकेंड, देन बाई एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बाई इन एनी सर्किट, यू कैन से, देन द power of the appliance will be 1 watt. If 1 joule work is done in 1 second, then power will be 1 watt. क्लियर? तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर? फार्मूला, यूनिट और 1 वाट की डेफिनेशन नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फिर रेज करते हैं तुरंत। नोट डाउन, रेज करें स्टूडेंट्स। ओके, फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पावर। अब कुछ पावर को कैलकुलेट करने के कुछ अदर फार्मूलों को हम पढ़ेंगे। पावर कैलकुलेशन के कुछ अदर फार्मूलों को के बारे में हम जानने की कोशिश करें। तो आप जानते हैं, सिंस वी नो दैट W इक्वल टू V इंटू क्यू, वेयर क्यू इज बेटा चार्ज। क्यू क्या है? चार्ज है। और V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर क्यू कूलाम चार्ज को किसी सर्किट में एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाए जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो या वोल्टेज V हो, तो वर्क डन कितना होता है? W इक्वल टू V इंटू क्यू। आपने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में इस बात को पढ़ा है। अब सिंस बट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, पहले आपने पढ़ा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट Q इक्वल टू I इंटू टी। तो ये हो गया W इक्वल टू वी आई टी। मीन्स अगर किसी सर्किट में किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो और I करंट T टाइम तक फ्लो कर रही हो,
तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। अब सिंस P बरा इक्वल टू W अपॉन टी, पावर की वैल्यू क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम। अब वर्क डन की यह वैल्यू पुट कर देंगे, तो वी आई टी अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो P इक्वल टू क्या आ गया, V इंटू आई, यानी पावर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। पहला फार्मूला आपने पावर का क्या पढ़ा, पावर P इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अगर W और T दिया हो इस फार्मूले का यूज करेंगे, अगर एनर्जी कंज्यूम्ड दिया हो तो P इक्वल टू E अपॉन टी, इस फार्मूले का। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया हो इस फार्मूले का आप यूज करेंगे। ये फार्मूला नंबर 1 हुआ। अदर फार्मूला, पावर इन टर्म ऑफ I एंड R, अब पावर का फार्मूला पढ़ेंगे करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, यू नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम लॉ क्या कहता है, सिंस V इक्वल टू I इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू I इंटू आर, किस लॉ से, ये ओम लॉ है, OHMS, ओम्स लॉ, ये ओम लॉ कहता है। अब अगर V के जगह पे एवं फार्मूले में हम इस V के जगह पे IR रख दें तो P का नया फार्मूला बन जाएगा, किसके टर्म में बनेगा, करंट के और रेजिस्टेंस से। सो P इक्वल टू, यहां IR रखते हैं तो IR इंटू आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ये पावर का फार्मूला आपके सामने है, किसके टर्म में है, ये करंट के और रेजिस्टेंस के। अब अगर पावर इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस V एंड R, सिंस I इक्वल टू V अपॉन R, ये भी ओम्स लॉ से। अब इस फार्मूले में जहां I है वहां V अपॉन R रखेंगे, यहां इसकी जगह पे, देन P इक्वल टू, ध्यान दें यहाँ V के जगह पे हम क्या पुट, I की जगह पे क्या पुट करेंगे, V अपॉन R, तो ये V अपनी जगह पे ही रहेगा, V इंटू V अपॉन R, तो V स्क्वायर अपॉन R, ये पावर का फार्मूला हो गया। इस तरह से पावर का फार्मूला, ये फार्मूला हो गया। पहला फार्मूला पावर का P इक्वल टू W अपॉन टी, पावर के फार्मूला P इक्वल टू W अपॉन टी, P इक्वल टू E अपॉन टी, दो फार्मूले हो गए। फिर P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। ये पावर के अलग अलग टर्म में जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करेंगे तो अलग अलग टर्म में अलग अलग फार्मूले आप लोग यूज करेंगे। अगर वर्क डन और टाइम दिया है तो P इक्वल टू W अपॉन टी, अगर आपको एनर्जी कंज्यूम्ड और टाइम दिया है तो P इक्वल टू E अपॉन टी, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दिया है तो P इक्वल टू V इंटू आई, करंट और रेजिस्टेंस दिया है तो P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, और अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया है तो P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से ये फार्मूले आप मेमोराइज कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पूछते समय आपसे किन्हीं दो वेरिएबल्स को देगा, पावर की वैल्यू आपसे पूछेगा।
कैलकुलेट आप कर लेंगे। फार्मूले क्लियर हो गए, पावर के सारे फार्मूले नोट कर लें स्टूडेंट्स, नोट करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक चर्चा की जाए। नोट डाउन। इरेज करें, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, APPLIENCES appliances। पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। एक चीज आप गौर करिएगा, ये है क्या, पावर वोल्टेज रेटिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, इसे जानने से लाभ क्या है, इन बातों को चर्चा करेंगे। आपके घरों में तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज होते हैं, जैसे बल्ब है, फैन है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, आयरन है, रेफ्रिजरेटर है, इस तरह से बहुत से अप्लायंस यूज होते हैं। जब वो खरीद के आते हैं या हो घर में, तो उन्हें ध्यान से आप देखेंगे, जब आप, तो उन पे एक मेटल की प्लेट रहती है, उस पे कुछ लिखा रहता है। वो क्या लिखा रहता है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। या बल्ब पे, बल्ब के ऊपर लिखा रहता है, जो लिखा है उसे ध्यान से पढ़ें। आप जनरली बल्ब को देखेंगे तो उस पे लिखा रहता है 220 वोल्ट 100 वाट 220 वोल्ट, ऐसे। ये पावर रेटिंग है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस बल्ब को, ये बल्ब है आपका, अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिकल सप्लाई से कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जाए, लगाया जाए, तो एक सेकेंड में वह 100 जूल एनर्जी खर्च करेगा। वाट मीन्स जूल पर सेकेंड, यानी 100 जूल पर सेकेंड। अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट के मेंस से, मेंस माने अरे भाई होल्डर में लगाया जाए, जो आपके घर में सप्लाई है 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, तो उस 220 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाए, एक सेकंड में कितना बिजली वो खर्च करेगा, कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 जूल। यानी दिस इज द पावर रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। जो भी अप्लायंस आपके घर में है, यानी दिस इज द वैल्यू ऑफ पी। अगर इसे देखा जाए तो P इक्वल टू 100 वाट, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ने पर वह पर सेकेंड में कितना यूनिट, कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 100 वाट, 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। दिस इज द कॉल्ड पावर रेटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। और अब इसकी सहायता से हमको W पता, P पता है, V पता है, उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कितना करंट उस पर फ्लो करना चाहिए ये पता कर लेते हैं। इस प्रकार से किसी सर्किट में जोड़ने से पहले इसका स्टडी कर लेने से हम उस सर्किट में उसे कितनी वोल्टेज वैल्यू है उसके हिसाब से ही लगाएंगे, और पावर रेटिंग पता होने पर उस अप्लायंस को यूज करना सरल हो जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वह कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। स्टूडेंट्स, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वह उसे आप परचेज करते हो, खरीदते हो गवर्नमेंट से या किसी प्राइवेट एजेंसी से, किसी प्राइवेट कंपनी से आप उसे खरीदते हो। तो वह किस रेट में वह पैसा आपसे लेता है आप लोग जानते होंगे। आप लोगों के घरों में मीटर लगा होगा, मीटर रीडर आते हैं, मीटर को पढ़ते हैं और बताते हैं कि 5 रुपया पर यूनिट, 6 रुपया पर यूनिट, 5 रुपीज़, 6 रुपीज़, 3 रुपीज़, ऐसे अलग अलग इंडस्ट्रियल बिजली है, इंडस्ट्रियल में किसी इंडस्ट्री में वो जा रहा है तो उसका रेट अलग होगा, होम में घर में लगा हुआ है तो उसका रेट अलग होगा। इस तरह से उसका रेट होता है। यूनिट वर्ड बार बार आप लोग सुनते होंगे। एक यूनिट का मतलब क्या है, उसे किलोवाट आवर कहते हैं। किलोवाट आवर इज कॉल्ड यूनिट। 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे 1 किलो यानी किलोवाट आवर। मतलब अगर इसे जूल में कन्वर्ट करेंगे, किलोवाट आवर इज कॉल्ड यूनिट। सिंस वाट इज वेरी स्मॉल, जूल पर सेकेंड और वाट इज वेरी स्मॉल यूनिट, कमर्शियली बड़े यूनिट की जरूरत पड़ती है। तो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब 1 किलोवाट आवर कितने जूल के बराबर होगा, इसे देख लीजिए। 1 किलोवाट आवर इक्वल, पहले किलोवाट को हम किस में कन्वर्ट कर ले, किलोवाट में, या इस किलोवाट को 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। जूल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ 1000 वाट हो गया। ये किलोवाट है और वाट की जगह पे जूल पर सेकंड होता है तो 1000 वाट यहां आवर, वाट की जगह पे जूल पर सेकंड लिख देंगे तो 1000, और वाट क्या होता है, जूल अपॉन सेकंड, जूल पर सेकंड। और आवर का मतलब 3600 सेकेंड। 1 आवर में कितना सेकंड होता है, 3600। सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल अप हो जाएगा। तो 36, 2 जीरो और 3 जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल 1 2 3 4 5 6, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। क्योंकि सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, जूल बचेगा। यानी इतना जूल एनर्जी, इतना जूल एनर्जी इतने के बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर। एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट, 1 यूनिट। यही 1 यूनिट है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, इस तरह से है। अब आपके घरों में बल्ब लगे हैं या कुछ लगा है, उसमें कितना यूनिट खर्च हुआ, कितना खर्चा आया, क्वेश्चन आपसे पूछेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछेंगे। तो अभी हम अलग अलग क्वेश्चंस डाल के फिर आपको उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको रिकैप दे देता हूं, पावर क्या होता है, पावर के फार्मूले क्या हैं, पावर वोल्टेज रेटिंग क्या है, और कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है, या 1 यूनिट कितने जूल के बराबर होती है, दैट वन इज कंफर्म। ओके स्टूडेंट, नोट डाउन, उतारिए इसको।